तो वैभव, मैं लगभग यहाँ 4 घंटे से आपके साथ हूँ और मैं पूरा ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। वो मेरा एक तरीके से जॉब भी है, आपको बताना कि कहाँ क्या फ्लॉज़ हैं। तो काफ़ी अच्छा आप लोग यहाँ पे कस्टमर को ट्रीट कर रहे हो, कस्टमर सर्विसेज को ले लो या आपके फूड को ले लो, इट्स रियली ग्रेट। तो वैभव, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया कैफ़े? आपका कोई बैकग्राउंड भी नहीं था, पर आपने क्यों किया? क्योंकि अगर आप इस बैकग्राउंड से नहीं हैं तब भी आप एक कैफ़े, एक ऐसा बिज़नेस बोला जाता है, इतना रिस्की बिज़नेस बोला जाता है, जिसमें कि हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर कोई 100 कैफ़े चालू हो रहे हैं तो 90 को तो बंद ही हो जाना होता है 1 साल में। तो आपको तो लगभग 2.5 साल हो गए हैं और यू आर रनिंग इन अ वेरी गुड वे। तो आप मुझे बताइए कि आपने ये कैफ़े क्यों शुरुआत की या आपके मन में क्यों विचार आया ऐसा? एक्चुअली सर, जब मैं एमबीए कर रहा था तो मेरे लोकेशन, जो मेरे घर की लोकेशन है, घर के ग्राउंड फ्लोर पे ही मैंने अपना कैफ़े खोला है और ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मेरा घर है। तो ये जो कैफ़े था ये पहले घर ही था, इसे पूरा मॉडिफाई करके मैंने ग्राउंड फ्लोर को पूरा घर बनाया, कैफ़े बनाया। तो जब मैं एमबीए कर रहा था तो 2 साल से मेरे काफ़ी रिसर्च, एमबीए के साथ मेरी रिसर्च भी चलती रहती थी, होटल्स की, रेस्टोरेंट्स की, कैसे खोलना है, क्या करना है। काफ़ी बुक्स भी पढ़ता था मैं, कैसे करना है, कैसे सेलिंग करना है, कैसे वो करना है। तो ये सब चीज़ें करता था और बाकी मुझे अपने एरिया की लोकेशन बहुत अच्छी लगती थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे बहुत ज़रूर चलेगा, और लोकेशन बहुत मैटर करती है किसी भी रेस्टोरेंट को चलने से पहले। और फिर बाकी सर ने जैसा कहा कि 90% रेस्टोरेंट्स पहले ही बंद हो जाते हैं, वो सब कारण मैनेजमेंट का होता है कि मैनेज नहीं कर पाते हैं वो स्टाफ को या फूड कॉस्ट को। इसी वजह से काफ़ी रेस्टोरेंट्स, या उनको डीप नॉलेज नहीं होती ओनर्स को कैसे करते हैं। तो ये सब बहुत कारण होते हैं बंद होने के रेस्टोरेंट्स। तो वैभव, जैसे कि आपने ये बोले तो आपका जो घर है, आपने पूरा एक तरीके से रिस्क पे लगा के आपने पूरा एक अपने घर को एक रेस्टोरेंट में तब्दील किया है। दैट्स वेरी नाइस कि आपने जो सोचा वो करा। तो अभी जैसे आपने बोला आपके पास कोई भी F&B बैकग्राउंड नहीं था, तो क्या क्या आपको चैलेंजेस आए शुरुआती समय में, और इस समय जब आप 2.5 साल से चला रहे हैं तो अब क्या चैलेंजेस आपको आते हैं? तो इनको आप 2 कैटेगरीज़ में बांट सकते हैं कि भाई जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो उस समय हमें कौन से चैलेंजेस आते हैं, और उसके बाद जब कुछ समय हम लोग रनिंग कर लेते हैं या 1 साल, 1.5 साल या 2 साल होता है, तो तब चैलेंजेस किस तरीके से बदल जाते हैं? एक्चुअली जब भी कोई रेस्टोरेंट कोई स्टार्ट करते हो, सबसे पहले चैलेंजेस स्टाफ का ही आता है कि स्टाफ को कैसे मैनेज करें, स्टाफ कैसे टिके। क्योंकि ओपनिंग के टाइम में बहुत सारा स्टाफ भागते भी हैं, तो उनको कैसे मोटिवेट करके रखें, उन्हें कैसे होल्ड करके रखें, और आप अपनी फूड कॉस्ट कैसे कंट्रोल करके रखें। तो पहले मंथ्स में, और टेस्ट कैसे मेंटेन रहे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पहले 6 महीने 1 साल। तो वो सब चीज़ें मेरे में बहुत चैलेंजेस आए कि स्टाफ को रोकना है, मोटिवेट करके रखना है उन्हें, और कस्टमर्स को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये सब चीज़ें आती है। फिर धीरे धीरे जैसे रेस्टोरेंट चलने लगते हैं, फिर उसके बाद चैलेंजेस, और जैसे आदमी बड़ा सोचता रहता है कि और आउटलेट खोलने हैं, ये करना है, और फ्रेंचाइजीज़ में जाना है, तो उस फिर चैलेंजेस अलग टाइप के हो जाते हैं कि आउटलेट और ग्रोथ एक्सपेंशन कैसे मैनेज करें हम, और दूसरी जगह और दूसरे आउटलेट्स कैसे मैनेज करें। तो हर स्टेज पे अलग अलग चेंज होता रहता है।